स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी और मेरे साथ पारुल मेहता। आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर तन्मय एंड कृतिका। तो तन्मय एंड कृतिका, आप प्लीज हमें बताइए आप कौन हो, कहाँ से हो, कैसे मिले? अच्छा, मैं डॉक्टर तन्मय बगाड़े हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में एकेडमिक हूँ। हम कैमरन पार्क में रहते हैं न्यूकासल में। मैं कृतिका बगाड़े हूँ। मैं न्यूकासल से आई हूँ यहाँ पे। मैं आईपी इंजीनियर हूँ और मैं वेस्टपैक बैंक में तो हमने ये आपसे पूछा, अब पहली बार कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले? अच्छा, हम इंडिया में मिले। हम पुणे से है। तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी जब इसको फूड पॉइजनिंग हुआ था। तो मैंने पेशेंट को लपेट लिया। तो मैंने उसका इलाज किया। उसको बहुत पसंद आया कि इतने फास्ट मुझे ट्रीटमेंट का इफेक्ट मिल गया और फिर हम धीरे धीरे मिलने लगे। उस टाइम मैं लड़कियां देख रहा था मुझे शादी के लिए, ये लड़के देख रही थी शादी के लिए। तो हम एक दूसरे से और बातें करने लगे और फिर धीरे धीरे हमें प्यार हो गया और फिर मैंने प्रपोज किया उसको। अच्छा, पेरेंट्स को पता था कि नहीं पता था? उनको बाद में पता चला कि कोई तो है, ये किसी से बात कर रहा है, कौन है ये। और फिर घर वाले भी बहुत एंथुसियास्टिक थे और फिर हमारी शादी हो गई। तो कहने का मतलब है खुद ढूंढा। पारुल जी, आपकी जरूरत नहीं पड़ी इसमें। I know। लेकिन मुझे लगता है कि मैट्रिमोनियल के हिसाब से पारुल जी की बहुत जरूरत होती है आज के टाइम के अंदर। जब आपको एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई आपकी, सो आपने सोचा कि अभी कितनी देर के बाद शादी करने वाले हो, कैसे प्लानिंग करनी है और कोई मुहूर्त नहीं करवाया? हाँ, वैसे क्या हुआ था कि क्योंकि हम दोनों भी ढूंढ रहे थे। हमको कोई अच्छी मैट्रिमोनी वाले मिले नहीं कि जो हमको हेल्प कर सके। पारुल जी मिले नहीं? हाँ, पारुल जी मिले नहीं। बिल्कुल। तो फिर कैसे है कि धीरे धीरे हमको एक दूसरे से बातें करने लगे और फिर पेरेंट्स ने भी हाँ कर दी। और कैसे मेरी बहन है, उसकी शादी जस्ट 1 महीने पहले हुई थी। तो मेरे पिताजी और इसके पिताजी उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे घर में शादी माहौल है तो हम माहौल है तो साथ में कर ही लो। तो हमारे 1 हफ्ते में सारा फटाफट से करके हमने। कितने साल हुए शादी को? शादी को अब हमारे 14 ऑलमोस्ट फिनिश हो गए। उसमें से तीखे कितने, मीठे कितने, कड़वे कितने? ऑलमोस्ट सारे मीठे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसी बात हमें जब आपको लगा हो यार मैं आज तो छोड़ ही दूंगा। नहीं, क्या है ना कि ये बहुत शांत स्वभाव की है। मैं भी वैसे ठीक ठाक शांति स्वभाव का होता है। जब मैं बहुत मेरा टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो मैं वो एनर्जी कहीं और डाइवर्ट करता हूँ। एक तो गेम्स खेलता हूँ या फिर टीवी देखते बैठूंगा। ये मुझे उस स्पेस में प्राइवेसी देती है और मैं भी उसको उस स्पेस में प्राइवेसी देता हूँ। इसलिए हमें ज्यादा ऐसे टकराव होना बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव की है ना। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि अरे झगड़ा कर मुझसे, मुझे कुछ बताओ, कुछ करो, लेकिन नहीं होते ज्यादा। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि आज झगड़ा करना है, बट झगड़ा करने के लिए सोचना पड़ता है। सच में ऐसे होता है कि मैं कुछ तो भी अलग करते हैं हम लोग आज, बट नहीं हो रहा है। चलो That's good। एक क्वेश्चन है आपकी करियर के ऊपर। लोग बोलते हैं डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होनी चाहिए क्योंकि एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। तो यू आर अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डॉक्टर मैरिंग नॉन डॉक्टर। हाँ, तो मुझे क्या लगता है कि ना डॉक्टर के साथ शादी होने में एक फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आप घर में आने के बाद बातें क्या करते हो, पेशेंट के बारे में बातें करते रहोगे। अब यहाँ पर हमारा कैसा होता है, ये कुछ आईटी के बारे में बताती रहती है, मैं कुछ पेशेंट्स के बारे में या मेरे काम के बारे में बताता हूँ। तो हमारी बातें अलग होती है और इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट लगता है अरे आईटी वाले ये बहुत बड़ा क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, और इससे भी वो थोड़ा रुचि रहती है। तो इट्स अ गुड मैच। That's really beautiful। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक बात इनमें आपको क्या सबसे बढ़िया लगता है और सबसे बुरा, और आपको इनमें क्या सबसे बढ़िया लगता है और सबसे बुरा?
ओके, दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन। तो पहले आप शुरू करो। अच्छा, मतलब कि जब भी मैं काम से वापस आती हूँ तो ये हमेशा रेडी रहता है कि अभी ये आ रही है काम से, तो मैं कॉफ़ी इसको बना के रखता हूँ। How nice. हाँ, तो मैं जब भी चेंज वगैरह सब करके आती हूँ तो कॉफ़ी मेरे हाथ में रेडी रहती है। वाओ। तो और मुझे ऐसे काम से आती हूँ मैं, तो मुझे स्ट्रेस नहीं रहता है कि घर जाके मुझे खाना बनाना है और क्या बनाऊँ मैं। ये पहले से ही सारा ग्रोसरी वगैरह सब अरेंज करके रखता है और फिर बाद में हम लोग साथ मिलके खाना बनाते हैं और वो पार्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या अच्छा नहीं लगता, वो भी अच्छा बता नहीं दो, मुझे समझ में आए। अच्छा नहीं लगता है, हाँ, लेट सोना। You are gonna win lot of marks today question पे। चलो आपका नंबर आ गया। ओके, अच्छाई तो बहुत सारी है। एक तो शी इज वेरी काम, एकदम। कभी मुझे, मैंने जैसे कहा कि मुझे प्राइवेट स्पेस देती हो कि ये मत करो, वो मत करो, टीवी क्यों देख रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो कभी रोक टोक कहीं पर भी नहीं होता। तो इसलिए मैं एकदम पीसफुल होता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा कोई चीज़ों पर रोक टोक नहीं। पूरा कुछ बहुत सोचना पड़ेगा मुझे। सोचो निकलेगा। लेकिन हाँ, ये अभी तक इसको चपाती बनानी नहीं आती है और गोल चपाती तो बिल्कुल नहीं। तो बनानी आती है लेकिन गोल चपाती हमारी अभी तक नहीं हुई। तो अब 15 साल हो गए, तो हम दोनों भी शायद स्ट्रगल कर रहे हैं गोल चपाती। रोटी होती है, गोल और त्रिकोण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटी होती है। जब भी गोल चपाती होती है तो वो अच्छा मोमेंट होता है हम लोगों के लिए। हम लोग फोटो वगैरह निकालते हैं आज की चपाती अच्छी है या पहले वाली चपाती अच्छी है। तो थोड़े कुकिंग के स्ट्रगल हम दोनों में है। और वो होते ही है क्योंकि हम माइग्रेंट्स होते हैं घर में। वहाँ पर इंडिया में सारे काम करने के लिए कोई ना कोई तो होता है, रोटियां सेकने के लिए कोई अलग होता है, सब्जी के लिए। गोल चपाती के साथ साथ अभी आपको गोल चपाती बनानी आ जाएगी। हमारे पास कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं। Okay. We'll ask you the question. If the female is dominant, you pick the pink petal, and if the male dominant answer, you pick the blue petal. Okay. ठीक है? तो I'll start the question. Okay. आपका घर में जब कोई रूठना मनाना सारा कुछ होता है, who takes the lead in apologizing? अरे वाह, बिल्कुल सही है। दोनों लीड सेम टाइम पे? नहीं, दोनों हस्बैंड ही करता है हर टाइम। That's really right. चलो और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई गेट टुगेदर करना हो, कोई पार्टी करनी हो, सब कुछ करना हो, तो उसमें ना कौन बोलता है कि नहीं दिस इज आउट ऑफ माय लीग, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। बड़े डिफाइंड रोल है आप लोगों के, तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। जब हॉलीडेज प्लान करनी होती है सरप्राइजली, तो कितना डर लगता है कि छुट्टी मिल जाएगी, लड़ेगी नहीं लड़ेगी, मरेगी नहीं मरेगी, क्या होगा? So who is the more predictable one out of you? Predictable, I think हाँ, yes, definitely. Okay. वो भी जवाब दोनों बिल्कुल के देते हैं। उसको मालूम होता है कहाँ जाना है, क्या करना है, और वो प्लान भी थोड़ा सा पहले से ही तैयार करके रखती है। तो And who wears the pants in your relationship? Who makes all the decisions, difficult decisions? Difficult decisions. दोनों बिल्कुल डिफाइंड रोल है, बिल्कुल कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, लड़ाई का कोई चांस नहीं है। मेरे इमोशनल बहुत डिसीजंस होते हैं, तो इमोशनल डिसीजंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गलत। तो ये एकदम प्रैक्टिकल सोच समझ कर डिसीजन लेती है। Very good. मैं पछताता हूँ जब मैंने ये किया है। आप डॉक्टर के साथ प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, एंड तो आपको कभी बीवी ने बोला कि घर आके भी लेक्चर देते हो, वहाँ भी लेक्चर देते हो? हाँ, बोला है। बहुत बार बोला है, क्योंकि फिर वो सुनना बंद कर देती है कि नहीं ये क्यों मुझे बता रहा है, मुझे मालूम है ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर हम चाहें आपसे ये जानना चाहते हैं, आप कौन से आने वाली जनरेशन है या आज की जनरेशन है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? For the How to marriage live and the life? relationship and तो आने वाले लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि मतलब कि लाइफ पार्टनर जब भी आप चॉइस करते हो तो
पर्सन देख के आप चॉइस Sure. करो। हाँ, तो ऐसे मत देखो, प्रैक्टिकली मत सोचो कि इसके पास पीआर है, इसके पास ये कितना प्रॉपर्टी है और ये सेटल है या नहीं। इससे अच्छा कि आप इंसान देखो, और या इंसान ये बहुत इम्पोर्टेंट बात लगती है। और आई एग्री विथ हर कि उसने जो कहा है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आप ऐसे सीवी की तरह देखते हो कि इसको ये Yes, है yes, तो टिक yes. टिक टिक टिक, ये दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, wish वो भी list होना is चाहिए। little bit more complicated, हाँ, yeah. तो उससे अच्छा ऐसे आप इंसान देखो, उस वो प्यार कर सकते हैं कि आप उस इंसान के साथ जिंदगी भर रहने वाले हो, आपके पेरेंट्स छोड़ के जाने वाले हैं, आपके बच्चे वो सेटल होने के बाद वो भी छोड़ के चले जाने वाले, तो आपके सुख दुख में साथी है वो सिर्फ आपके जो पार्टनर है, आप एक छत के नीचे एक बेडरूम में रहने वाले हो। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो इंसान देखकर शादी करो और ना कि बाकी सारी चीजें। Golden words, and I'm sure a lot of people will benefit from that advice and true to the core. थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने की इन दोनों इस कपल के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो हम जाते जाते एक आपके लिए एक प्यार का तोहफा